कैसे हो आप सर? गुड मैम। अच्छे हो? मैम गुड मैम खुश? आई एम गुड मैम। Good ma'am. रेडी फॉर द स्टोरी? यस मैम। Yes ma'am. रेडी फॉर द स्टोरी? बोलो मैम को। यस मैम। रेडी फॉर द स्टोरी? कौन सी स्टोरी सुननी आज? बोलो सुनाइए। अच्छा, ओके। Good evening ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, Good evening ma'am. गुड इवनिंग। ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मुझे एक चीज बताओ सब लोग, कल क्या है? Mother's Day. है। तो कल आप लोग क्या करने वाले हो मामा के लिए? मम्मा के लिए कार्ड बनाएंगे. मामा के लिए कार्ड बनाएंगे और मम्मा ने बना दिया और दे भी दिया. हाँ मम्मा ने बना भी दिया और दे भी दिया. हाँ बना भी दिया और दे भी दिया। मैंने भी बनाया है. क्या क्या मुझे मम्मा के लिए कार्ड भी सोची है. मुझे दिखाओ क्या क्या बनाया है, दिखाओ क्या क्या बनाया, दिखाओ क्या क्या बनाया सभी ने। अच्छा, लिसन टू मी बिफोर आई स्टार्ट विद द स्टोरी. लिसन टू मी. कार्ड तो सबने बनाया है, सब कुछ किया है, ठीक है, पर एक चीज जो हमने सबने करनी है कल, और एक प्रॉमिस है जो आप सबने खुद से करना है, उसे आपसे, तो ये कि आप सब, ओह नाया इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ओह इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिक्षिता, इट्स ब्यूटीफुल, बट आप लोगों ने मेरे से प्रॉमिस करना है सबने. बोलो क्या मैम, क्या प्रॉमिस करना है? मैम क्या प्रॉमिस करना है? मैम क्या प्रॉमिस करना है? प्रॉमिस ये करना है कि हम हमेशा मामा की हेल्प करेंगे, किचन में, घर में सब सारा घर क्लीन रखेंगे और मामा की हेल्प करेंगे सारा टाइम घर में, छोटे छोटे कामों में. जैसे डिनर करने के बाद, लंच करने के बाद आप अपनी प्लेट खुद किचन में लेके जाओगे, सिंक में खुद रखोगे, मामा को नहीं बोलोगे मामा प्लेट ले जाओ, खाना खा लिया. फिर जैसे मामा डिनर बना रही है, लंच बना रही है, तो you will go there into the kitchen and you will ask mom, do you need any help? Do you need any help? So हम लोगों ने मदर्स डे के लिए ये स्टार्ट करना है कि हमने अब मामा की हमेशा क्या करनी है, क्या करनी है, क्या या मम्मा ने कार्ड बनाया मम्मा के लिए. बहुत सुंदर है गंविशा, कार्ड बहुत सुंदर है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, मॉम का. वेरी ब्यूटीफुल. चलो कार्ड ठीक है, बट सबने मामा की क्या करनी है, हेल्प करनी है. अच्छा चलो पहले हम सब मामा के लिए एक सुंदर सा गाना, उसके बाद वील गो नेक्स्ट. पहले हम एक सुंदर सा गाना प्ले करेंगे मामा के लिए, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी. ओके ओके मैम। शेयरिंग माय टैब. ओके मैम. Okay, I'm sharing my tab with you people, and we'll play my favorite song. My favorite song. आप लोग अपने कैमरास ऑफ कर लो, माइक्स ऑफ कर लो. All of you, please switch off your mics, switch off your cameras, so that bandwidth is free and we can play a song. नीचे से लो ना, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मीट का है यार व्हाट इज दिस यार? तू ही भी ना. Is my screen visible to all of you? अभी एक गाना, मेरा फेवरेट गाना.
Okay. Now tell me, do you know God ने मामा को क्यों बनाया? Tell me something. God ने मामा को क्यों बनाया? मैम हमारी हेल्प करने के लिए और हमारा ध्यान रखने के लिए मैम क्योंकि गॉड हर जगह नहीं हो सकते थे। हाँ, अब मैं बताती हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा चलो अपने अपने माइक्स बंद करो, मैं बताती हूँ गॉड ने क्यों बनाया। नायरा अपना आप माइक बंद कीजिए। अब हुआ क्या, सारे वर्ल्ड में कितने सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे किड्स आप जैसे कितने सारे हैं, है ना? कितने सारे हैं? देयर आर मिलियंस ऑफ किड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर। हर बेबी, हर किड ने कहा मुझे गॉड चाहिए, गॉड आप मुझे चाहिए, क्योंकि हर एक को ये लगता है कि मुझे कोई भी काम करना है तो गॉड इज गोइंग टू हेल्प मी। गॉड इज गोइंग टू हेल्प मी इन ईटिंग, गॉड इज गोइंग टू हेल्प मी इन होमवर्क, गॉड इज गोइंग टू हेल्प मी इन गेटिंग रेडी। फाइन। तो हर बच्चे को ये लगा कि मेरी हेल्प करने के लिए मुझे गॉड चाहिए, मुझे बड़ा होने के लिए गॉड चाहिए, मुझे पढ़ने लिखने के लिए गॉड चाहिए। तो उस बच्चे ने गॉड को कहा, हर बच्चे ने कहा रादर, कि गॉड आप मेरे पास आ जाओ। जैसे नायरा ने भी कहा गॉड आप मेरे पास आ जाओ, पीहू ने कहा गॉड मेरे पास आ जाओ, हिबा ने कहा नहीं गॉड मेरे पास आ जाओ, स्माइली ने कहा नहीं गॉड मेरे पास आ जाओ, गनविशा ने कहा नहीं गॉड मेरे पास आ जाओ, दर्शनूर ने कहा नहीं गॉड मेरे पास आ जाओ। अब गॉड हर जगह नहीं जा सकते, वो हर जगह हैं, पर वो हर जगह नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके लिए आपकी मामा क्रिएट की। He made your mother for you so that he is everywhere with you in the form of your mother. That's why God is present with you all the time in the form of your mother. भगवान हर जगह हैं, आपके पास हमेशा हैं। किस फॉर्म में है बताओ? किस फॉर्म में है गनविशा? मदर की फॉर्म में। हाँ, आपकी गॉड आपकी मदर है, क्योंकि आपकी मदर ही आपकी हेल्प कर रही है हर चीज में। फाइन। आपको अच्छी वैल्यूज सिखाने के लिए, आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, आपको खाना खिलाने के लिए, फाइन, आपको बड़ा बनाने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए मामा हेल्प कर रही है। सो गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, सो ही क्रिएटेड अ मदर। अब कल सब लोग अच्छे से मामा को हैप्पी मदर्स डे विश करेंगे ना? Isn't it? और यस मैम। और कल से आप लोग मेरे से प्रॉमिस करोगे और आप सब मामा की क्या करोगे? मदर्स डे पे हेल्प करोगे। Always you're gonna help mom, always. Okay, we are going to start with today's story. Fine. I'm going to start presenting my screen. फाइन। और आज की जो स्टोरी है, आज की स्टोरी है लिटिल काजी एंड द जार ऑफ ऑलिव्स। अब आप लोग सब अपने कैमरास और माइक्स ऑफ कर लो। सभी अपने कैमरास और माइक्स ऑफ कर लें। मैं भी अपना कैमरा ऑफ कर रही हूं। फाइन। Tell me, is my screen visible to all of you? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, अभी आप अपने mics off कर लो. So I'm going to narrate you people today the story of Little Kazi and the Jar of Olives. Now this story I have taken from Arabian Nights. This story I have taken from Arabian Nights. Arabian Nights is a sequence and series of stories जिसमें बहुत सारी stories हैं Arabian Nights में। Fine. और उसमें ये जो stories हैं Arabian countries की stories हैं। Arabian countries वो countries हैं, fine, जो गल्फ के पास हैं, fine, जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है and they are mostly deserts. Like for example Saudi Arabia, Iraq, Iran, fine, then Muscat, जॉर्डन, फाइन, ये सारी कंट्रीज जो है गल्फ की कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं, फाइन। और इन कंट्रीज में बहुत गर्मी रहती है,
डेजर्ट्स हैं ये कंट्रीज जो हैं, डेजर्ट्स इन द सेंस कि वहां पे बहुत रेत है, फाइन, जैसे हम प्लेन में रहते हैं, बहुत बहुत ग्रीनरी है हमारे आसपास, फाइन, वी हैव ब्यूटीफुल ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, वहां पे वैसा नहीं है, वहां पे इट्स अ डेजर्ट। हिबा अपना कैमरा ऑफ करिए बेटा, फाइन, there is only sand, big sand dunes, fine, and all those sand dunes, they are covered with huge amount of sand, वहां पे sandy storms चलते हैं और बहुत गर्मी रहती है all the year round, it's very hot there, very dry there। वो जो सारे कंट्रीज हैं हम उनको अरेबियन कंट्रीज बोलते हैं, और वहां की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, that population is Muslim population। Like in India, we have all type of, you know, all type of population, all people from all the religions who are residing here। I mean, we people in India, we have Hindu population, Sikh population, Hindus हैं बहुत सारे लोग, Sikhs हैं, Muslims हैं, fine, Christians हैं, Jains हैं, और भी बड़े सारे religions हैं। लेकिन जो अरेबियन कंट्रीज हैं बेटा, वहां पे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हिंदू पॉपुलेशन, सॉरी मुस्लिम पॉपुलेशन, मुसलमान, दे पीपल फॉलो रिलीजन विच इज नोन एज इस्लाम। तो वो कंट्री जो है, फाइन, पहली चीज वहां पे डेजर्ट्स हैं, बहुत गर्मी रहती है, फाइन, और जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो वो उन कंट्रीज में एक सीरीज ऑफ स्टोरीज बहुत पॉपुलर है। उस सीरीज को हम अरेबियन नाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेबियन नाइट्स। नाउ आई एम गोइंग टू नरेट यू वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम अरेबियन नाइट्स सीरीज। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज लिटिल काजी एंड द जार ऑफ ऑलिव्स। अब उन कंट्रीज में जो राजा राज करते थे, जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग राजा बोलते हैं, उन कंट्रीज में जो राजा राज करते थे उनको खलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? खलीफ। हिबा बेटा आपने अपना कैमरा ऑफ नहीं किया बच्चे। हिबा बेटा कैमरा ऑफ कीजिए सो दैट बैंडविड्थ इज यूज्ड बाय द स्टोरी। ओके, सो लिटिल काजी एंड द जार ऑफ ऑलिव्स। अब वो जो कंट्रीज हैं बेटा, उनमें जो राजा राज करते हैं उनको बोलते हैं खलीफ। ये जो स्टोरी है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट, फाइन, हु बिलोंग्स टू बगदाद। बगदाद इज इन इराक। इराक एक कंट्री है, अरेबियन कंट्री है, फाइन, और उसकी कैपिटल है बगदाद। बगदाद में एक मर्चेंट रहते थे, उनका नाम था अली कोजिया। द स्टोरीज ऑफ अली कोजिया। नाउ इन द रेन ऑफ खलीफ हारून अल रशीद, उस टाइम जो राजा राज करते थे बगदाद में, उनका नाम था हारून अल रशीद। तो बगदाद में एक मर्चेंट रहते थे, फाइन, मर्चेंट मीन्स जो बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेसमैन थे ये, फाइन, जो जैसे बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है, ही कैन हैव अ शॉप, फाइन, और शॉप कोई भी हो सकती है, कपड़े की शॉप हो सकती है, फाइन, देन यू नो यूटेंसिल्स की यानी कि बर्तनों की शॉप हो सकती है। मतलब उनका बिजनेस था, मतलब वो कुछ चीजें बेचते थे, कुछ खरीदते थे। तो वहां पे एक बिजनेसमैन थे, उनका नाम था अली कोजिया। अली कोजिया ना तो बहुत ज्यादा अमीर थे, नीदर ही वाज द रिचेस्ट नॉर ही वाज द मीनेस्ट। मतलब ना वो बहुत ज्यादा अमीर थे, ना वो बहुत ज्यादा गरीब थे। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अली कोजिया इन द पिक्चर। और उन्होंने शादी भी नहीं की थी, ही वाज अ बैचलर मैन, फाइन, एंड ही यूज्ड टू लिव इन हिज फादर्स हाउस। अपने पापा के घर में ही वो रहते थे, फाइन, क्योंकि शादी नहीं की थी, उनके बच्चे नहीं थे, तो जब उनका मन करता था वो सोते थे, जब उनका मन करता था वो जागते थे, जो उनका मन करता था वो करते थे, घूमते थे, फिरते थे, फाइन। एंड ही यूज्ड टू यू नो डू चैरिटी आल्सो विद द प्रॉफिट with which he was earning। जो भी उनको प्रॉफिट होता था अपने बिजनेस से, फाइन, उसके साथ वो चैरिटी मतलब हेल्प भी करते थे पुअर पीपल की। तो एक बार अली कोजिया रात को सोए हुए थे, ही वाज स्लीपिंग एंड ही हैड अ ड्रीम। तो उनके ड्रीम में कौन आया? उनके ड्रीम में एक बूढ़े आदमी आए, फाइन, एन ओल्ड मैन केम इनटू हिज ड्रीम। तो उनके ड्रीम में जो ओल्ड मैन आए, उन्होंने अली कोजिया को कहा, अली कोजिया, you have done a lot in your life, you have done a lot in your life,
fine, you have done lot of good works, fine, you have done lots of business, you have earned lots of profit. Now it's time for you to go to pilgrimage. Now it's a time for you to go to Hajj. तो वो जो ओल्ड मैन अलीकोजिया के ड्रीम में आए, उन्होंने अलीकोजिया को कहा कि अलीकोजिया, आपने बहुत काम कर लिया अपनी लाइफ में, बहुत प्रॉफिट भी कमा लिया है, अब आपको हज के लिए जाना चाहिए। बेटा, जो मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, उनको उनको उनके रिलीजन में लाइफ में एक बार हज पे जाना बड़ा ही पायस माना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारा साहब जाते हैं, हम लोग चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए, इन द सेम मैनर मुस्लिम्स जो है वो मॉस्क में जाते हैं। बट लाइफ में एक बार कहा जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं, फाइन, जो मुस्लिम्स हैं उन्हें लाइफ में एक बार हज पे जरूर जाना चाहिए। हज पे जाने का मतलब ये है कि मक्का एक जगह है उनकी सेक्रेड, विच इज इन सऊदी अरेबिया, then this place Makkah is considered very sacred place of Muslims. तो मुस्लिम्स को ये कहा जाता है कि लाइफ में एक बार उन्हें मक्का जाके प्रेयर्स करनी चाहिए। तो जो ओल्ड मैन, fine, who came into the dream of Alikojiya, said to Alikojiya that Alikojiya, you have to go to Hajj now. It's the time for you to go to pilgrimage. It's the time for you to go to Hajj. तो अलीकोजिया ने कहा, अलीकोजिया जब सोकर उठे तो उनको एकदम से याद आया, फाइन, कि रात को मेरे ड्रीम में एक ओल्ड मैन आए थे और उन ओल्ड मैन ने कहा कि अलीकोजिया, इट्स द टाइम फॉर यू टू गो टू हज। फाइन, तो अलीकोजिया ने डिसाइड किया दैट ओके, ही विल गो टू हज, ही विल गो टू पिलग्रिमेज नाउ। अब वो तो उन्होंने डिसाइड कर लिया दैट अलीकोजिया विल गो टू हज, बट क्वेश्चन वाज, ओके, अलीकोजिया वाज टू गो टू हज, बट द क्वेश्चन वाज, वो ये सोच रहे थे कि हज पे तो वो चले जाएंगे, पर जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं, बिलोंगिंग्स मीन्स हिज हाउस, हिज शॉप्स, हिज बिजनेस, व्हाट विल ही डू ऑफ दैट, वो उनका क्या करेंगे। तो अलीकोजिया ने डिसाइड किया कि वो जो उनका बिजनेस है, उनकी शॉप्स है, नायरा प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा, इप्शिता प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा बेटा, रजनी मैम आप प्लीज कैमरा स्विच ऑफ करा दीजिए, हिबा का, okay, I hope my voice is clear to all of you, and I hope my voice is clear. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So let me continue. Yes, ma'am. Okay. बस आप अपने कैमरा स्विच ऑफ कर लो, फाइन। तो अलीकोजिया ने ये डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, अपनी बिलोंगिंग्स का, उनकी शॉप्स जो हैं वो सबका वो क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो उनका घर है वो किसी टेनेंट को दे जाएंगे, वहां पे किसी टेनेंट या किराएदार को रख जाएंगे, और जो उनकी शॉप्स है, ही विल सेल दोस शॉप्स एंड ही विल सेल द बिजनेस आल्सो। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपना बिजनेस और अपनी शॉप्स जो है वो बेच देंगे। आफ्टर दैट ही सोल्ड द शॉप्स, फाइन, घर उन्होंने अपना किराएदार को दे दिया, एंड उन्होंने जो भी कुछ गुड्स उनके पास रह गए वो उन्होंने रख ली अपने पास, कुछ बिजनेस में से जो चीजें बेचते थे वो उन्होंने रख ली, लेकिन जो भी उनके बिजनेस और शॉप्स को बेचकर पैसे आए थे उन्होंने उनको गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया। उन दिनों में, ये पुरानी बात है बहुत, क्योंकि फाइन, तो गोल्ड जो होता था ना बेटा, फाइन, उन्होंने क्या किया, वो सब चीजें बेचकर उनका गोल्ड इकट्ठा कर लिया। ही सोल्ड दैट मनी, और उस मनी के हिस्से में उनके पास कुछ 1000 गोल्ड कॉइन्स आ गए। फाइन, मतलब जो उन्होंने बेचा था, शॉप्स बेची, बिजनेस बेचा, गुड्स बेचे, उसके हिस्से में उसकी टर्न, फाइन, उसके व्हाट यू कॉल इन हिंदी, उसके व्हाट यू कॉल इन टर्न कह लो, बदले में, यस, उसके बदले में ही गॉट विद सम 1000 कॉइन्स। वो 1000 कॉइन्स, अब उनको ये मुश्किल आ गई कि उन 1000 कॉइन्स को संभालना कैसे। उन 1000 कॉइन्स को ही कुड नॉट कैरी टू मक्का, बिकॉज मक्का तक जाने के लिए जर्नी वाज वेरी वेरी लॉन्ग। उनको ये लगा कि अगर वो रास्ते में लेके जाएंगे तो हो सकता है कोई थीफ, कोई रोग उनको लूट ले और वो सारे पैसे छीन ले।
तो उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं. देन ही थॉट दैट ही हैज सम फ्रेंड लिविंग इन द सेम सिटी और वो एक मर्चेंट है. तो उन्होंने कहा कि मैं एक आइडिया लगाता हूं. आइडिया उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने एक बड़ा सारा जार ले लिया, मर्तबान ले लिया, जिसको हम पंजाबी या हिंदी में कहते हैं, बड़ा सारा बॉक्स ले लिया. फाइन. और उस बॉक्स में उन्होंने वो कॉइन्स डाल दिए, गोल्ड कॉइन्स. सबसे नीचे वो गोल्ड कॉइन्स डाल दिए और उसके ऊपर उन्होंने ऑलिव्स डाल दिए. अब आप लोग पूछोगे कि मैम ऑलिव्स क्या होते हैं ना. ऑलिव्स एक फ्रूट या वेजिटेबल टाइप चीज होती है. फाइन. जो कि अरेबियन कंट्रीज में बहुत बहुत पॉपुलर है. डेजर्ट्स में ना जो ट्रीज होते हैं उनमें से एक बड़ा पॉपुलर ट्री है ऑलिव्स. उनके ऊपर छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं ग्रीन कलर के, इफ यू कैन सी इन द पिक्चर. फाइन. एंड दे आर ऑलिव्स. ऑलिव्स को वो लोग पिकल बना के भी खाते हैं और ऑलिव्स को ग्राइंड करके एक्सट्रैक्ट करके इनका ऑयल भी बनता है, जिसको हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं. एंड ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर. फाइन. तो उन्होंने क्या किया, ऑलिव्स ले लिए. ऑलिव्स की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है बेटा. ऑलिव्स का पिकल आप साल 2 साल आराम से खा सकते हो. तो उन्होंने सोचा कि मैं ऑलिव्स का पिकल बना के इन गोल्ड कॉइन्स के ऊपर जार में डाल दूंगा. फाइन. और ये जार मैं अपने एक मर्चेंट फ्रेंड को दे जाऊंगा. फाइन. और उसको मैं कहूंगा कि ये मेरा पिकल संभाल के रखना, साल बाद या 2 साल बाद जब मैं हज करके आऊंगा, व्हेन आई विल बी बैक फ्रॉम द पिलग्रिमेज, तो मैं अपना जार उनसे ले लूंगा. फाइन. तो उसने ये आइडिया लगाया. उसने क्या किया, एक जार लिया, जार में सबसे नीचे गोल्ड कॉइन्स डाले अल्कोजिया ने. फाइन. उसके ऊपर ऑलिव्स डालकर और ऑलिव्स का पिकल बना दिया. ऑलिव्स में जो भी मसाले वगैरह ऑल दैट ही पुट एंड ही मेड दैट पिकल ऑफ ऑलिव्स. आफ्टर दैट ही टुक दैट जार ऑफ ऑलिव्स टू हिज फ्रेंड जो कि एक मर्चेंट था एंड ही वाज लिविंग इन द सेम सिटी. और उसने उसको कहा, माय डियर फ्रेंड, हेलो. तो मर्चेंट ने भी कहा हेलो. तो अल्कोजिया ने कहा कि आई हैव प्लान टू गो टू हज. इट्स लॉन्ग टाइम एंड इट हैज बीन, आई एम वर्किंग, बहुत सालों से मैं सिर्फ काम ही कर रहा हूं. फाइन. मैंने अपने भगवान को, अपने अल्लाह को बिल्कुल याद नहीं किया. अब मैं चाहता हूं कि मैं हज पे जाऊं, पिलग्रिमेज करूं. फाइन. और उसके बाद आकर मैं फिर से अपना बिजनेस संभालूंगा. मैंने अपना बिजनेस और अपनी शॉप्स सब कुछ बेच दिया है, घर को किराए पे दे दिया है एंड एक कारवान आएगा. बेटे कारवान जो होते हैं वो ना क्योंकि वो डेजर्ट वाले कंट्रीज हैं, जो अरेबियन कंट्रीज, दे आर द कंट्रीज विद डेजर्ट्स. फाइन. तो जो डेजर्ट्स वाले कंट्रीज होते हैं ना बेटा, अरेबियन कंट्रीज, वहां पे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता था दैट वाज कैमल, बिकॉज कैमल कैन वॉक फॉर माइल्स ऑन सैंड. कैमल के जो फीट होते हैं, दे आर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फीट. फाइन. एंड कैमल कैन वॉक फॉर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ऑन सैंड. तो कैमल्स का एक बड़ा सारा ट्रूप, एक बड़ा सारा ग्रुप जिसपे बहुत सारे पैसेंजर्स बैठ जाते थे, उसको वो बोलते थे कैरवान. कैरवान. बहुत सारे लोग इकट्ठे होके कैरवान की फॉर्म में ट्रेवल करते थे. तो उसने कहा कि आई एम वेटिंग फॉर वन कैरवान. वो कैरवान आएगा तो मैं उस कैरवान में बैठूंगा, उसके साथ, कैरवान के साथ ट्रेवल करता करता मैं इराक यानी कि बगदाद जहां पे वो रहता था, वहां से सऊदी अरेबिया या मक्का चले जाऊंगा. तो मर्चेंट ने कहा ठीक है आप चले जाइए, पर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं. अल्कोजिया ने कहा कि मेरा ये एक जार है ऑलिव पिकल का. फाइन. यू कैन सी इन द पिक्चर, उसके पास एक जार है. मैं अपना ये जार आपके पास रख के जाना चाहता हूं. पता नहीं मुझे 6 महीने लगे वापस आने में, साल लगे, 2 साल लगे. फाइन. आप मेरा ये जार अपने पास संभाल के रखना. यू प्लीज कीप दिस जार विद यू सेफ एंड साउंड. व्हेनेवर आई विल बी बैक आई विल बी टेकिंग दिस जार फ्रॉम यू. जब भी मैं वापस आऊंगा मैं ये जार आपसे ले लूंगा. तो मर्चेंट ने कहा, अल्कोजिया, यू आर माई फ्रेंड, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू. दिस इज द की ऑफ माई वेयरहाउस. वेयरहाउस मीन्स गोडाउन या कोई भी बड़ा सा कमरा जहां पे सामान रखते हैं. तो दिस इज द की ऑफ माई गोडाउन या स्टोर रूम. ये मेरे स्टोर रूम की है, आप की ले लो. फाइन. और आपको जहां पे भी अपना पिकल संभाल के रखना है, आप ये पिकल वहां पे रख दो. अल्कोजिया ने कहा, थैंक यू सो मच माई फ्रेंड, यू हैव रिलीव्ड मी ऑफ ग्रेट बर्डन. मतलब थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी. अब मैं ये अपना जार आपके पास रखकर
आराम से अपनी हज के लिए जा सकता हूं। तो अलकोजिया ने उसका गोडाउन खोला, स्टोर रूम खोला मर्चेंट का, वहां पे अपना जार रखा। जार रखने के बाद अलकोजिया बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद फाइन ही स्टार्टेड वेटिंग फॉर अ कैरवैन। तभी थोड़े दिनों बाद एक कैरवैन आया, फाइन। तो कैमल्स थे उसमें बहुत सारे, फाइन, बहुत सारे लोग थे जो मक्का की तरफ जा रहे थे। तो अलकोजिया ने उन्हें ज्वाइन किया, फाइन, एंड ही स्टार्टेड फॉर हिज जर्नी टू मक्का टू हज। तो जब वो मक्का पहुंचा, उसको इतना अच्छा लगा वहां पे प्रेयर्स करके, वहां पे पिलग्रिमेज करके, वहां पे रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करके। तो उसे लगा कि अपनी जिंदगी में उसे जो भी जरूरी चाहिए था, फाइन, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था, यहाँ पे आके उसने प्ले कर लिया। मैं अपने, उसको लगा कि उसके सारे बर्डन्स जो लाइफ के थे, सारे भार जो थे लाइफ के, वो कम हो गए, और ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी, ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी रिलीव्ड, फाइन। तो तभी उसके पास कुछ सामान था, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो अलकोजिया था उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, शॉप्स थी। तो अलकोजिया ने क्या किया, कुछ सामान अपने साथ वो कैरवान में ले गया। तो वो वहां पे उस अपने सामान के साथ, व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू द मार्केट्स ऑफ मक्का, फाइन, व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू द मार्केट्स ऑफ मक्का विद दैट स्टफ, फाइन, जो उसके पास सामान था, तो वहां से ना दो मर्चेंट्स गुजरे। उन मर्चेंट्स ने कहा अलकोजिया को कि तुम्हारे पास इतना अच्छा सामान, ये तुम कहाँ से लाए हो, इतना अच्छा, इतने अच्छे गुड्स तुम कहाँ से लाए हो? तो अलकोजिया ने कहा कि आई एम फ्रॉम बगदाद, फाइन, और ये मेरा सामान है, मैं चाहता हूं कि मैं ये सामान बेच दूं। तो उन मर्चेंट्स ने कहा कि ये सामान इतना अच्छा है कि वी कैन गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन रिटर्न ऑफ दिस, हम आपको बहुत सारे पैसे इसके बदले में दे सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर यही सामान आप जाकर इजिप्ट में बेचो, कायरो में बेचो, या कायरो में बेचो या डमेस्कस में बेचो, तो आपको इस सामान के बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो अलकोजिया ने सोचा कि मक्का मैंने देख लिया, हज मैंने कर लिया, प्रेयर्स मैंने कर ली, नाउ लेट्स गो टू इजिप्ट। उसको, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इजिप्ट इज अ ब्यूटीफुल सिटी। आपने पिरामिड्स ऑफ गीजा का नाम सुना है सबने? किड्स, हैव यू हर्ड अबाउट? यस मैम। कहाँ पे हैं वो? सब इजिप्ट में है, फाइन। तो मैम इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा भी थी। हाँ, क्लियोपेट्रा थी, वहां की रानी थी क्लियोपेट्रा। चलो स्विच ऑफ योर माइक्स, में आगे स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। तो जो अलकोजिया थे वो इजिप्ट के लिए चल पड़े। वहां पे जाके कायरो उन्होंने देखा, और कायरो में उन्होंने जो उनके पास गुड्स थे, फाइन, उनको सेल कर दिया, उनको बेच दिया, and he got a huge amount of money in return for that goods. He was very very happy. Then someone told him that rather than returning to Baghdad immediately after earning this much of money, why don't you go to Damascus? Damascus is a beautiful place, kids. Damascus is a beautiful place in Egypt. It's very very popular for its beautiful gardens, churches, fine, and it's a very fine place, fine, very what do you call, very fine meadows are there, fine, छोटी छोटी पानी की नहरें हैं वहां पे, it's a beautiful place. तो उसको लगा मुझे डेमेस्कस भी जरूर जाना चाहिए। Then he went to Damascus, और डेमेस्कस में जब वो गया तो उसके वहां पे कुछ फ्रेंड्स बन गए। तो उन फ्रेंड्स के साथ वो आगे, फिर एक और कंट्री था इजिप्ट, मोजुल, वो वहां पे चला गया, वहां से फिर वो एलेपो चला गया, वहां से शिराज चला गया। ये जो मैं जितने बोल रही हूँ ना बेटा सिटीज, ये सारे इजिप्शियन सिटीज हैं, बड़े ब्यूटीफुल इजिप्शियन सिटीज हैं। तो वो खूब इजिप्शियन सिटीज में घूमता रहा। पहले कायरो गया, फिर डेमेस्कस गया, फिर मोजुल गया, फिर एलेपो गया, फिर शिराज गया। वहां पे वो घूमता रहा, फाइन। तो उसके बाद शिराज से उसने प्लान बनाया कि वो इंडिया भी आ जाए, फाइन। तो उसके कुछ जो अरेबियन फ्रेंड्स थे, मर्चेंट फ्रेंड्स थे, पर्शियन फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि हम यहां तक तो आ ही गए हैं, लेट्स गो टू इंडिया। वहां से वो इंडिया आ गया। इंडिया उसने खूब घूमा फिरा, एंजॉय किया,
फाइन, क्योंकि इंडिया उस टाइम बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री था, इस टाइम भी बहुत प्रॉस्परस कंट्री है. इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वो हमारा कंट्री है. पर उस टाइम इंडिया बहुत पॉपुलर था अपने स्पाइसेस के लिए, फाइन, अपनी सिल्क के लिए, फाइन. Then it was very popular for its natural beauty, its culture, etc. etc. तो अल्कोजिया इंडिया आ गए. किस में बैठकर आए होंगे बताओ मुझे किड्स, कैसे आए होंगे अल्कोजिया इंडिया? कार्बन 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 नहीं, कार्बन. चलो स्विच ऑफ योर माइक्स. बोट में. शिप में, एग्जैक्टली. कैरवान में तो वो वहां तक आए जहां तक लैंड थी. अब उसके बाद फाइन, इजिप्ट और इंडिया के बीच में सी था. फाइन, उन दिनों में एरोप्लेन्स नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक शिप में बैठे वो और शिप के साथ इंडिया आ गए. और इंडिया आकर उन्होंने खूब ट्रेवल किया. फाइन, मेडिसिन्स, इंडियन मेडिसिन्स के बारे में नॉलेज हासिल की, स्पाइसेस के बारे में बहुत सारी नॉलेज हासिल की. इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स, सब देखा और वो वापस शिराज चले गए. और बेटा इतनी देर में 7 years passed away. मतलब वो 1 साल के लिए अपने घर से निकले थे. He just came out for a single year कि after a year or a 2 I'll be back home after doing my pilgrimage. But हुआ ये कि एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, फिर किसी और कंट्री, फिर इंडिया, इंडिया से फिर वापस. तो उनको ऑलमोस्ट 7 years गुजर गए इस सब में. और उधर जब ये 7 years इनको गुजर गए, उधर हुआ क्या कि जो मर्चेंट था उसने सोचा कि अल्कोजिया डेफिनेटली ही मस्ट हैव बीन डेड. वो मर गया होगा, इतने सालों से कोई उसकी न्यूज नहीं आई, ना तो वो वापस आया. 7 years में तो कोई बंदा बचता ही नहीं है. फाइन, उसने ये सोचा उसको तो साल में वापस आ जाना ही था, 2 साल में वापस आ जाना चाहिए था, 3 साल में वापस आ जाना चाहिए था, पर वो तो आया ही नहीं. शायद वो डेड हो गया होगा, मर गया होगा. तो वो बस आराम से बैठा रहा. तो तभी एक दिन मर्चेंट की जो वाइफ थी, फाइन, उसने अपने हस्बैंड को कहा, यानी कि मर्चेंट को कहा, खाना खाने के टाइम वो लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, उसने उसको कहा कि आज मेरा ऑलिव्स खाने का मन है, ऑलिव्स का पिकल खाने का मन है. तो मर्चेंट ने कहा, अच्छा ऑलिव्स का पिकल खाने का मन है? वो कह रही कि मेरा बहुत मन कर रहा है. वो कह रहा पर मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ पिकल्स लेने के लिए आपके लिए. वो कह रही ओके. तो दे केप्ट क्वाइट. तभी मर्चेंट को ख्याल आया, इट केम इनटू हिज माइंड दैट अल्कोजिया हैज केप्ट अ जार ऑफ ऑलिव पिकल विद हिम. यस बेटा. Ma'am, can I leave the class? My battery is low. Okay बेटा, sure, no problem. Ma'am, tomorrow is the class? No, it's only on Saturday evening. Okay, ma'am. Yeah, okay, bye-bye. God bless you. तो उसने मर्चेंट ने कहा अपनी वाइफ को कि मेरे पास एक जार पड़ा हुआ है जो अल्कोजिया देकर गया था ऑलिव पिकल्स का, क्या मैं वो लेकर आऊं तुम्हारे लिए? तो उसकी वाइफ बोली प्लीज, वो किसी की अमानत है, अल्कोजिया आपके पास रख कर गया है, फाइन, हम उसके पिकल्स नहीं खाएंगे. तो ही सेड नो, Alcogia is not back since last 7 years. He must have been dead. There is no news even. मर्चेंट ने कहा इतने साल हो गए अल्कोजिया की कोई खबर नहीं आई. फाइन, तो उसका जो पिकल है वो भी पड़ा ही हुआ है, हम उसमें से खा लेते हैं. फाइन, तो उसकी वाइफ ने कहा नो, वी आर नॉट गोइंग टू ईट. रीजन इज कि क्या अगर अल्कोजिया कल वापस आ गया तो वो कहेगा आपने अमानत में खयानत कर दी, यानी कि आपने मेरे पिकल्स में से कुछ पिकल निकाल कर खा लिया. नहीं, ये किसी की चीज है, हम किसी की चीज को टच भी नहीं करेंगे, उसको जैसे है एज इट इज रखेंगे, इंटैक्ट रखेंगे, अमानत में खयानत नहीं करेंगे. और अल्कोजिया क्योंकि आपका फ्रेंड है तो हम कभी भी अल्कोजिया के साथ ऐसी डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे. तो मर्चेंट ने कहा अरे नहीं, प्लीज डोंट से लाइक दिस. Fine, give me a plate and give me a candle. Fine. उसकी वाइफ ने बहुत समझाया कि नहीं. तो ये जो मर्चेंट था उसने एक प्लेट ली और एक कैंडल ली और अपने वेयर हाउस में चला गया और उसने ऑलिव्स के जार को ओपन किया. जब उसने ऑलिव्स के जार को बेटा ओपन किया तो क्योंकि ऑलिव्स के जो पिकल की शेल्फ लाइफ इज 1 or 2 years, तो उसमें से बड़ी बैड स्मेल, बैड ओडर आई उसे. रीजन वॉज
because that pickle was around 7 years old. उसमें से बहुत सारे ऑलिव्स स्पॉइल हो चुके थे, रॉटन हो चुके थे, खराब हो चुके थे. तो उसके मन में आया कि शायद ऊपर ऊपर जो है ऑलिव्स, दे मे बी आर रॉटन और मोल्डेड और आर स्पॉइल्ड, लेट मी चेक फ्रॉम इनसाइड. तो उसने एक प्लेट में वो ऑलिव्स को पोर कर दिया, ऑलिव्स के पिकल को पोर कर दिया. जब उसने उस प्लेट में ऑलिव्स के पिकल को पोर किया, फाइन, तो ही सॉ गोल्ड कॉइन्स, some gold coins which were being poured into the plate. Now जब उसने गोल्ड कॉइन्स को देखा, मर्चेंट एक ह्यूमन बीइंग था, ऑब्वियसली बेटा उसके मन में ग्रीड आ गई. ग्रीड इन द सेंस लालच आ गया. उसको लगा कि ये गोल्ड कॉइन्स मुझे मिल जाने चाहिए. तो उसने हफ एंड पफ में जल्दी जल्दी में सारा पिकल पोर करके देखा, तो उसमें खूब सारे 1000 गोल्ड कॉइन्स अप्रोक्सीमेटली थे. उसने कहा अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, किसी तरीके ये गोल्ड कॉइन्स मुझे मिल जाएं, बिकॉज अल्कोजिया का तो पता ही नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गया है या नहीं है. तो उसने सोचा कि किसी तरीके ना मैं ये गोल्ड कॉइन्स हासिल करूं. तो उसने क्या किया, उस टाइम तो जार को बंद करके रख दिया, फाइन, और वो सो गया. अपनी बीवी को आके उसने कहा, अपनी वाइफ को कहा मुझे नहीं चाहिए गोल्ड कॉइन्स. तो उसकी वाइफ ने कहा थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का आपको भी अकल आई. पर अल्कोजिया तो नहीं आया था तब तक, और मर्चेंट को लगा कि किसी ना किसी तरीके मैं ये गोल्ड कॉइन्स हासिल करूंगा. वो सारी रात सोया नहीं. तो उसको एक आइडिया आया. आइडिया क्या आया, वो सुबह सुबह उठकर फाइन मार्केट गया. अरेबियन मार्केट अगर आप देखो ऐसी मार्केट्स होती हैं, पीछे सैंड है आप देखो, और ऐसी मार्केट थी अरेबियन मार्केट. वहां से उसने ना फ्रेश ऑलिव्स बाय किए. जो फ्रेश फसल आई थी ऑलिव्स की, क्रॉप आई थी, उसमें से उसने ऑलिव्स बाय किए. और उसने क्या किया, उनका पिकल बनाया, और उस पिकल को उस जार में डाल दिया, और जार में से सारा गोल्ड निकालकर सेफ अपने घर में रख लिया. फाइन. तो फिर ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज उसकी ग्रीड सेटिस्फाई हो गई थी, फुलफिल हो गई थी. तो उसने कहा कि सारा गोल्ड तो अब मेरे पास आ गया है, तो पिकल वैसे का वैसे ही है. तो कल को अगर अल्कोजिया वापस भी आता है तो आई विल से टू हिम दैट ओके, this is your jar of olives, take this jar of olives, take this olive pickle and go. So he came home and he slept peacefully. Now few days after, कुछ दिनों बाद अल्कोजिया वापस आ गया बगदाद, क्योंकि उसने खूब ट्रैवल कर लिया था, प्रॉफिट भी कमा लिया था, मक्का की हज भी कर ली थी. तो he came back. वापस आने के बाद वो इमीडिएटली अपने मर्चेंट फ्रेंड के पास गया, और मर्चेंट फ्रेंड के पास जाकर अल्कोजिया बोला कि गुड इवनिंग. शाम का टाइम था. तो अल्कोजिया जब वापस आया अपने फ्रेंड के पास, फाइन, तो उसने आके बोला गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू. तो मर्चेंट ने कहा आई एम गुड. बट उसको देखकर वो सरप्राइज था कि ये कहां से आ गया, क्योंकि मैंने तो सोचा ये तो मर गया था, ये कभी वापस नहीं आएगा, अब क्या होगा. पर वो बहुत सरप्राइज था, पर अपने उसने चेहरे पे ना बिल्कुल फील नहीं होने दिया, एक्सप्रेस नहीं होने दिया दैट ही इज एक्चुअली सरप्राइज्ड और शॉक्ड. वो बड़ा नॉर्मल उसने बिहेव किया, एंड ही सेड वेलकम माय डियर फ्रेंड, हाउ वाज योर जर्नी, हाउ वाज योर हज. फाइन. तो अल्कोजिया ने जवाब दिया आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, मैंने खूब ट्रेवल किया, खूब पैसे कमाए, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी गुड. बट ये है कि अब मैं वापस आ गया हूँ, तो मेरी एक अमानत है आपके पास, कैन यू प्लीज रिटर्न इट. इप्सिता बेटा माइक ऑफ करिए अपना, कैन यू प्लीज रिटर्न इट. तो उसने कहा कौन सी अमानत, बिकॉज वो शो नहीं करना चाहता था कि उसे कुछ याद है. कहता मेरे दोस्त, अल्कोजिया ने कहा मेरे दोस्त, जाने से पहले मैं आपको एक अपना ऑलिव्स का जार देकर गया था, मुझे वो अपना जार वापस चाहिए. फाइन. तो उसने कहा ये लो मेरे गोडाउन की मेरे स्टोर रूम की, जहां पे आपने जार रखा था आप वहीं से ले लो. तो उसने उस की ली. फाइन. और अल्कोजिया अपने मन ही मन में इतना खुश कि इतना मेरा फेथफुल, इतना मेरा ऑनेस्ट फ्रेंड है कि उसने गोडाउन में से पिकल को हिलाया भी नहीं, जार को हिलाया भी नहीं, जहां पे मैंने रखा था वहीं पड़ा है. तो वो स्टोर रूम में गया, वहां से उसने वो जार अपना ऑलिव्स वाला उठाया और वापस आ गया. वापस आकर फाइन उसने अपने जार को घर जाके ओपन किया. व्हेन ही ओपन्ड द जार,
fine, and he poured all the olives into a dish. So then he saw that there were no gold pieces, there were only olives. Fine, there were no gold pieces and there were only olives. उसके gold pieces तो उसमें थे ही नहीं. तो he was struck with horror, he was dumb, he was speechless. उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया. उसको लगा उसकी तो सारी कमाई जो उसने इतनी मेहनत से की थी वो सब गुम हो गई. अब क्या किया जाए? फटाफट से, immediately in haste, he came running to merchant and asked him, my friend, when I handed you over the jar, it was having 1,000 pieces of gold. मेरे वो 1,000 pieces of gold उस जार में नहीं है. फाइन, अब जो मेरा जार है उसमें सिर्फ ऑलिव्स हैं. वो गोल्ड के पीसेस कहाँ गए? हिबा माइक ऑफ करिए बेटा अपना. हिबा माइक ऑफ करिए. वो 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड कहाँ गए? तो मर्चेंट ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ गए. फाइन, आई डोंट नो. फाइन, आई डोंट नो. रीजन इज आपने तो मुझे कभी भी नहीं कहा था उसमें 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड है. आपने कहा था कि ये मेरा जार ऑफ ऑलिव्स है. फाइन, ये मेरा पिकल का जार है. यू जस्ट कीप इट इंटैक्ट समवेयर. आप इसको संभाल के रखो, ये मेरी अमानत है. जब मैं वापस आऊंगा तब आपसे ले लूंगा. फाइन, तो मैंने वो संभाल के ऐसे ही रख दिया. अब आप इतने सालों बाद व्हेन यू केम बैक, फाइन, तो आपने अपना वो जार वापस ले लिया. आई डोंट नो उसमें कोई गोल्ड था भी कि नहीं. तो उसने कहा, अलकोजिया ने कहा, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? उसमें गोल्ड था, वो गोल्ड आपने निकाल लिया. अगर आपने उस गोल्ड को निकालकर अपने बिजनेस में यूज भी कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप मुझे लेटर ऑन रिटर्न कर देना. फाइन, बट राइट नाउ यू मस्ट एडमिट, आपको ये जरूर मान लेना चाहिए कि उसमें गोल्ड था. उसने कहा उसमें था ही नहीं, मैं क्यों मानूं? तो वो लोग लड़ना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा लड़ना शुरू हो गए. बहुत लड़ाई उनकी आपस में शुरू हो गई. और जब वो लड़ रहे थे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए. A mob collected there. Fine. And every child, every woman, man, they come to know कि इनके बीच में क्या हुआ है. इनके बीच में एक झगड़ा हो गया because of the jar of olives which was containing 1,000 pieces of gold. Fine. क्योंकि अल-कोजिया was saying कि उसमें गोल्ड था और मर्चेंट was saying उसमें गोल्ड नहीं था. तो then अल-कोजिया ने कहा let's go to काजी. वहां पे क्या होता है? प्रीस्ट होते हैं बेटा मॉस्क के, हेड ऑफ द मॉस्क, जिनको हम काजी बोलते हैं. ये काजी हैं. तो दोनों लड़ते लड़ते काजी के पास आ गए. फाइन, तो वो काजी के पास जब आए, उन्होंने काजी को कहा कि अल-कोजिया ने कि ऐसे मेरा एक जार था जिसमें गोल्ड पीसेस थे, जिसमें ऑलिव्स थे. फाइन, तो मैंने वो जार इनको दे दिया था. अब इन्होंने क्या किया, उस जार में से गोल्ड निकाल लिया और सिर्फ ऑलिव्स मुझे वापस कर दिए. तो मर्चेंट ने कहा there were no gold in the jar, there were only olives and olives. काजी ने कहा अब इसका फैसला कैसे हो सकता है? हिबा प्लीज बेटा माइक ऑफ करो. काजी ने कहा इसका फैसला कैसे हो सकता है? लेट्स डिसाइड इट. यस बेटा. मैंने वो बोला था कि उसने झूठ बोला कि उसके पास ऑलिव्स है, वो कॉइंस नहीं जबकि उसके पास थे. बेटा हाँ, तो उसके पास गोल्ड कॉइन्स थे. तो काजी ने कहा ऐसा करते हैं कि आप लोग दोनों ओथ लो, कसम खाओ अपने अपने भगवान की, खुदा की, कि उसमें 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड थे या नहीं थे. तो अल-कोजिया ने कसम खाई कि उसमें 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड थे, पर मर्चेंट ने कसम खाई उसमें 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड नहीं थे. तो काजी ने कहा अल-कोजिया को कि क्या कोई विटनेस है जो ये प्रूव कर दे कि उसमें 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड थे? क्या कोई गवाह है आपके पास? जब आपने अपना जार इनको दिया था, फाइन, तो उस टाइम उसमें गोल्ड के पीसेस थे? किसी ने देखा आपको देते हुए? तो अल-कोजिया ने कहा नहीं, कोई विटनेस नहीं है. फाइन, मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है, उस टाइम किसी ने नहीं देखा. तो कहता फिर आप कैसे कह सकते हो कि उसमें गोल्ड था? गोल्ड तो उसमें था, पर अल-कोजिया के पास प्रूफ करने के लिए कोई विटनेस नहीं था, कोई गवाह नहीं था. तो मर्चेंट ने कहा कि उसमें सिर्फ ऑलिव्स थे, ये देखिए आप जार देख लीजिए. फाइन, तो अल-कोजिया ने जब जार प्रेजेंट किया काजी को, तो काजी ने जार को हिलाया, चेक किया,
तो उसमें सिर्फ ऑलिव्स थे। उसने कहा देखो जार में सिर्फ ऑलिव्स हैं, और जो मर्चेंट है उसने कसम भी खा ली है कि उसमें सिर्फ ऑलिव्स ही हैं और गोल्ड नहीं था, और आपके पास कोई विटनेस भी नहीं है। फाइन। तो अब हुआ ये कि मर्चेंट सही बोल रहा है क्योंकि आपके पास कोई विटनेस नहीं है, तो आप की जो बात है वो सही नहीं प्रूव हो रही, तो हम मर्चेंट को कुछ नहीं कह सकते। मर्चेंट हैज बिन प्रूव्ड इनोसेंट। तो मर्चेंट भी अपने घर जा सकता है, आप भी अपने घर जाओ। और अल्कोजिया वॉज वेरी वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी डिप्रेस्ड कि ये क्या हो गया, मेरी सारी कमाई अब मैं क्या करूं। तो अल्कोजिया ने डिसाइड किया दैट ही विल गो टू खलीफ, जो वहां के राजा थे हारून अल रशीद। फाइन, मैं अब उनके पास जाकर पिटीशन करूंगा। पिटीशन मींस अपनी जो प्रॉब्लम है वो लेकर जाऊंगा। फाइन, उनसे फरियाद करूंगा कि देखिए मेरे साथ ये हुआ है, और काजी जो है उन्होंने भी इंसाफ नहीं किया। फाइन, काजी हैज नॉट प्रूव्ड एनी अप्रूव्ड मर्चेंट गिल्टी, तो यू मस्ट हेल्प हिम। तो वो खलीफ के पास गए। खलीफ उस टाइम अपनी जो दोपहर की मिड डे नमाज थी, मिड डे प्रेयर्स थी, फाइन, वो करके वापस आ रहे थे। तो अल्कोजिया ने उनको अपनी जो सारी पिटिशन थी, अपनी जो सारी फरियाद थी, वो एक पेपर पर लिखकर उनको दे दी कि दिस इज माय प्रॉब्लम, सारा कुछ, कि ये जार ऑफ ऑलिव सब कुछ लिख के दे दिया। पर उस टाइम खलीफ ने कुछ पढ़ा नहीं, उन्होंने उसकी पिटिशन ले ली। उन्होंने कहा फरियादी बताओ किस काम से आए हो। तो अल्कोजिया ने कहा कि ये मेरी फरियाद है, ये मैंने लिखकर आपको दे दी है सारा कुछ, तो आप जाकर पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। वो अपने कोर्ट्स में पहुंचे, फाइन, पैलेस में पहुंचे। उन्होंने पढ़ा सारा कुछ कि ऐसे दो जने थे, अल्कोजिया था, मर्चेंट था, जार ऑफ ऑलिव्स था, उसमें गोल्ड था। फाइन, अल्कोजिया कह रहा है उसमें गोल्ड था। वो 7 ईयर्स बाद जब आया तो जार में गोल्ड नहीं मिला, और काजी जो काजी थे he could not prove अल्कोजिया that merchant guilty. Fine. तो उन्होंने क्या किया, जो खलीफ थे उन्होंने क्या किया कि चलो मैं सोचता हूं इसका क्या किया जाए। अब जब शाम हुई, yes Ikansh, अर्नब, एनी प्रॉब्लम्स बेटा? नो मैम, गलती से हो गया था। ओके बेटा, ओके। तो तब उन्होंने सोचा, जब शाम हुई तो उन्होंने सोचा कि हम लोग ना शहर का एक चक्कर लगा के आते हैं। तो वो ना उन्होंने कपड़े चेंज किए, अपना वेश बदला। जो उन दिनों पुरानी बात है ना, तो जितने भी किंग्स हुआ करते थे वो डिस्क्वाइज कर लेते थे अपने आप को एक कॉमन मैन में। वो मतलब पुराने से नॉर्मल से कपड़े पहनकर शहर का एक चक्कर लगाते थे शाम को, जितने भी किंग्स होते थे, ये चेक करने के लिए कि लोग पीसफुली रह रहे हैं कि नहीं। फाइन, लोगों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब लोग जो है वो आपस में लड़ तो नहीं रहे। फाइन, जो पुअर पीपल हैं उनको भी अच्छे से खाना मिल रहा है। ये सब चेक करने के लिए खलीफ जो थे उन्होंने अपने कुछ वजीर साथ लिए। फाइन, कुछ अपनी मिनिस्ट्री में से लोग साथ लिए, कुछ उसने कॉन्फिडेंस साथ लिए, और वो एक चक्कर लगाने के लिए चले गए। जब वो चक्कर लगाने के लिए गए तो उन्होंने देखा 3 लड़के बैठे हुए थे मार्केट में। फाइन, अब वो 3 लड़के क्या कर रहे थे? वो 3 लड़के डिस्कस कर रहे थे उनकी जो बेटा है ना, ये वाली जो प्रॉब्लम, अल्कोजिया वाली स्टोरी। हुआ ये कि अल्कोजिया वाली स्टोरी सारे बगदाद को पता चल गई, क्योंकि वो बहुत बहुत लड़ रहे थे अल्कोजिया और मर्चेंट। वो 3 लड़के, फाइन, अल्कोजिया की जो स्टोरी है, फाइन, उसे प्ले कर रहे थे, उसका नाटक खेल रहे थे, बना के उसका प्ले खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का काजी बना हुआ था। फाइन, वो एक कंटेनर के ऊपर बैठा हुआ था। एक लड़का अल्कोजिया बना हुआ था, एंड वन ऑफ देम वाज मर्चेंट। तो लिटिल काजी पूछ रहे थे उनसे, फाइन, लिटिल काजी उनसे पूछ रहे थे, जो लिटिल काजी थे वो अल्कोजिया को कह रहे थे अपनी प्रॉब्लम बताओ। अल्कोजिया कह रहा था कि मेरे इस जार में ऑलिव्स थे और मेरे इस जार में गोल्ड भी था। फाइन, तो मैंने ये जार इसको दे दिया मर्चेंट को। तो मर्चेंट कह रहा था इसके जार में गोल्ड है ही नहीं। तो जो लिटिल काजी थे, जो एक छोटा सा लड़का था, वो बड़ा ही वाइज था, बड़ा ही क्लेवर था, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। उसने कहा मर्चेंट को और अल्कोजिया को, प्लीज ब्रिंग दैट जार ऑफ ऑलिव्स। वो जो जार ऑफ ऑलिव्स है वो मेरे पास आप लेकर आओ। फाइन, तो वो उसने कहा मैं अभी लेकर आता हूं। वो लेकर आया तो उसने जार ऑफ ऑलिव्स का ढक्कन खोला।
उस जार का उसने लिड ओपन किया. Then he smelled that jar, and after smelling that jar, he said, "Ah, what a fresh smell! What a fresh pickle!" तो मर्चेंट एकदम से घबरा गया कि ये क्या हुआ. जो मर्चेंट बना हुआ था लड़का, कि ये क्या हुआ. उसने स्मेल किया और उसने कहा, प्लीज कॉल टू ऑलिव मर्चेंट्स. 2 मर्चेंट्स को कॉल करो जो ऑलिव्स बेचते हैं, 2 डीलर्स को कॉल करो जो ऑलिव्स बेचते हैं. 2 लड़के और आ गए उस टाइम. फाइन, 2 लड़के और आ गए और वो ऑलिव डीलर्स बनकर आए. 2 लड़के और आ गए और वो ऑलिव डीलर्स बनकर आए. तो उसने उस जार का लिड फिर से खोला लिटिल काजी ने और कहा, कैन यू प्लीज चेक दीज ऑलिव्स, ये ऑलिव्स कितने पुराने हैं. तो मर्चेंट्स ने एक एक, जो डीलर्स बनकर आए थे ऑलिव डीलर्स, उन्होंने एक एक ऑलिव उठाया और खाकर देखा. उन्होंने कहा, दे आर फ्रॉम दिस ईयर क्रॉप ओनली, दे आर वेरी वेरी फ्रेश ऑलिव्स. तो लिटिल काजी ने कहा, हेंस द केस इज डिसमिस्ड. केस कैसे डिसमिस हुआ? केस ऐसे डिसमिस हुआ कि अल्कोजिया ने कहा कि मेरा जो पिकल था वो 7 years पुराना था. मैं 7 साल पहले इसको एक जार देकर गया था जिसमें गोल्ड था और जिसमें ऑलिव्स थे. और मर्चेंट ने कहा कि ये ऑलिव्स वो देकर गया था, इनमें गोल्ड नहीं था. तो ऑब्वियसली लिटिल काजी ने जब ऑलिव्स को स्मेल किया और मर्चेंट्स ने जब उन्हें खाकर देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये ऑलिव्स 7 years पुराने नहीं हैं. दे आर फ्रेश ऑलिव्स. इसका मतलब ये है कि मर्चेंट हैज बीन डिसऑनेस्ट. उसने कुछ गड़बड़ की है. फाइन, ही हैज डन समथिंग रॉन्ग. उसमें से उसने क्या किया, उसमें से गोल्ड निकाल के उसमें फ्रेश ऑलिव्स भर दिए. अब मर्चेंट ने दिमाग तो बड़ा लगाया था, लेकिन वो इतना क्लेवर नहीं था. डिसऑनेस्ट तो था, लेकिन वो क्लेवर नहीं था, क्योंकि उसने ओल्ड ऑलिव्स की जगह फ्रेश ऑलिव्स डाल दिए. इसके कारण वो पकड़ा गया. अब ये जो चीज थी, ये जो प्ले था कि कैसे लिटिल काजी, जो एक बच्चा था, उसने एकदम से डिसीजन ले लिया कि ऑलिव्स जो थे वो फ्रेश थे और इसके कारण जो मर्चेंट है वो गिल्टी है. मर्चेंट शुड बी इमीडिएटली हैंग्ड. उसने कहा मर्चेंट गिल्टी है. अल्कोजिया बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसमें गोल्ड था और मर्चेंट को उसका गोल्ड रिटर्न करना चाहिए. जो खलीफ थे वो हैरान हो गए, परेशान हो गए देखकर कि एक बच्चा इतना वाइज, उसने इतना अच्छा डिसीजन दिया. फाइन, जो कि एक काजी नहीं देख सका, जो कि एक प्रीस्ट, हेड ऑफ द मॉस्क देख सका. तो उसने कहा, खलीफ ने कहा कि मुझे पता चल गया अब कौन गलत है और कौन सही है. उसने कहा अपने, तो उसके मिनिस्टर्स थे कि चलो वापस पैलेस में चलें और आप सब उस छोटे काजी को, लिटिल काजी को, वो जो लड़का था उसे लेकर आओ, जो बड़ा काजी था जिसने डिसीजन दिया था उसे लेकर आओ. फाइन, और अल्कोजिया और मर्चेंट उनको भी लेकर आओ. तो उसने अपना दरबार लगाया खलीफ ने. वहां पे सब मिनिस्टर्स, सब वजीर, एवरीवन वाज प्रेजेंट. एंड देन he called little Kazi in the palace. Then he called big Kazi in the palace also. And then he again started with question answering. Fine. Then when he again started with the question answering, fine. Beta Darshnur, apna mic off karo beta. Then when he started with the question answering, fine. Then he asked Alkozia to bring that jar of olives, original jar of olives. Fine. Which actually Alkozia was given back by the merchant. जो merchant ने उसे वापस दे दिया था. तो Alkozia brought that jar of olives. Fine. तो उसने little काजी को कहा, please check this jar of olives. Are olives the same olives which Alkozia has kept with the merchant? Fine. तो तभी उसने जार को चेक किया. little काजी ने कहा, no, they are fresh olives. These olives cannot be 7 years old olives. It means merchant is guilty, merchant is dishonest. He has stolen all the gold from the jar. Fine. And he has put new olives, fresh harvest of olives into the jar. उसने नए वाले olives डाल दिए. जो पुराने वाले olives थे वो सारे के सारे जो है वो उसने फेंक दिए, या पता नहीं उनका क्या किया. और जो गोल्ड था उसने सारे का सारा चुरा लिया. अब किंग ने मर्चेंट को कहा कि यू हैव बीन प्रूव्ड गिल्टी. जब मर्चेंट को ये बात पता चली कि फ्रेश ऑलिव्स
और रॉटन ऑलिव्स में इतना डिफरेंस है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं किया। तो मर्चेंट ने रिक्वेस्ट की कि नहीं, मैं गिल्टी नहीं हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गिल्टी नहीं हूं। किंग ने कहा मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आपको इमीडिएटली हम लोग हैंग करेंगे, डेथ सेंटेंस देंगे, पर उससे पहले आपको सारे के सारे जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो वापस करने पड़ेंगे अल्कोजिया को, बिकॉज वो अल्कोजिया की हार्ड अर्न मनी है, अल्कोजिया ने वो बहुत मेहनत से कमाया, एंड अल्कोजिया इज टेलिंग द ट्रूथ। देन मर्चेंट हैड नथिंग टू से, he was caught. So merchant immediately went back to his home, bought that 1,000 gold coins. Fine, 1,000 gold coins वो लेकर आए, उन्होंने वो 1,000 gold coins जो थे वो अल्कोजिया को वापस कर दिए। और साथ में जब उन्होंने 1,000 गोल्ड कॉइन्स अल्कोजिया को वापस किए, साथ में एट द सेम टाइम जो खलीफ थे उन्होंने काजी को कहा, यू कैन सी इन द पिक्चर काजी इज देयर, उन्होंने हाथ में कुरान उठाई हुई है, कि आप इतने बड़े होकर, इतने इंटेलिजेंट होकर, इतने वाइज होकर, इतने एक्सपीरियंस्ड होकर भी वो फैसला नहीं ले पाए जो एक बच्चे ने ले लिया, आपने चेक ही नहीं किया ऑलिव्स को। फाइन, एक बच्चे ने सिंपली बाय चेकिंग द स्मेल ऑफ द ऑलिव्स ये प्रूव कर दिया कि कौन गिल्टी है और कौन नहीं है, तो आपको भी सजा दी जाएगी। फाइन, आपको भी आज से अकेले डिसीजंस लेने का कोई हक नहीं है, आपके साथ एक फुल कमेटी होगी जो डिसीजंस लेगी, ताकि आप अकेले किसी को गिल्टी या इनोसेंट प्रूफ ना कर सको। तो अल्कोजिया को उसके गोल्ड कॉइन्स वापस मिल गए। फाइन, और इन रिटर्न बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स फाइन खलीफ ने लिटिल काजी को दिए। लिटिल जो छोटा लड़का था जिसने डिसीजन लेने में खलीफ की हेल्प की थी, उसको दिए। अल्कोजिया को अपने गोल्ड कॉइन्स मिल गए, मर्चेंट को सजा मिली, लिटिल काजी को भी गोल्ड कॉइन्स मिले, एंड खलीफ डिड फुल जस्टिस with everything, and that was how this story ended. Now tell me, what can be the moral of the story, kids? Witness is powerful than the strength. Witness is powerful than the strength. What else? मैम लालच का नतीजा बुरा होता है। Yes, we should not be greedy. आप लोग अपने कैमरा स्विच ऑन कर लो। Ma'am, we should not lie with our friends and our family. ये देखो मॉरल है, बहुत बड़ा मॉरल। Honesty is the Best policy. To say the moral of the story. अच्छा चलो listen. Honesty is best policy. Honesty is best policy. अच्छा, टर्न बाय टर्न पूछते हैं। सबसे पहले अर्नब, tell me what is the moral of the story? Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Ravi, what is the moral of the story? We should not lie with our family and friends. Very good, very good. Gandhisha, what is the moral of the story? Be faithful. Be faithful. Very good. Sakshi, Bani hai. Bani, what is the moral of the story? Never be greedy. Never be greedy. Very good. Manjinder, what is the name of the baby? बेटे आपका क्या नाम है? Ma'am, Gur Arman. Gurarman. So Arman, what is the moral of the story? Never lie with your family and friends. Friends. Ikshita, what is the moral of the story? Don't be greedy. Very good. Smart. Naira, what is the moral of the story? Honesty is the best policy. Okay. Neha ma'am, आपके साथ कौन है? बेबी कौन है यहाँ पे? मैम विवान हूँ। विवान। अपना कैमरा ऑन करिए। मैम हाँ जी, मॉरल क्या होगा? मैम हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। Oh, very true. Darshnoor, moral of the story?
Ma'am, don't be greeting. Okay, Ikansh, what is the moral of the story? Honestly is the best policy. Very good. Dhriti, what is the moral of the story? Dhriti, what is the moral of the story? Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, Dhriti is my sister's name. Ma'am. सभी अच्छा, अभी सभी लोग अपने कैमरास ऑन करो. हम लोग ग्रुप फोटो लेंगे. इकांश अपना कैमरा ऑन करो और स्माइल, बड़ी सी स्माइल. दर्शनूर अपना कैमरा ऑन करो. सब लोग बड़ी सी स्माइल के साथ. दर्शनूर, स्विच ऑन योर कैमरा. हरी आप बेटा. Naira, switch on your camera, beta. तन्वी भी आ गई. वेरी गुड. स्माइल. ओके, ब्यूटीफुल. अच्छा, चलो आज की स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी ग्रिडी नहीं होना चाहिए. ठीक है. और कल मदर्स डे है ना, सभी को पता है? Yes, Yes, ma'am. आज से सभी मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप मामा की हेल्प कराओगे. वेरी गुड, वेरी गुड. या मैंने अपनी मम्मा के लिए 3 कार्ड्स बनाए हैं. ओह माय गॉड, 3 बनाए हैं. Yes, ओके, ग्रेट. अच्छा, चलो अब हम सेशन को लीव करते हैं. we'll meet next week again. Fine. तब तक all of you must stay safe. Happy Mother's Day, ma'am. Thank you. Happy Mother's Day, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Thank you very much. Happy Mother's Day, ma'am. Happy Mother's Day, ma'am. Thank you. ओके, अब हम नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे. आप लोग तब तक अपना ख्याल रखेंगे. Bye, ma'am. Okay, ma'am. बाय. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय. Bye, ma'am. बाय बाय. Bye, ma'am. बाय बाय. Bye, ma'am. बाय बाय. Bye, ma'am. बाय बाय. बाय अभी. बाय गुरुमान. बाय गणवेशा. बाय चिता. बाय बेबी.